सब बड़ा मेलोड्रामेटिक होता जा रहा था, लेकिन क्या करूं, उसके सिवा कोई चारा ही नहीं था। जैसे ही दरवाजे के बाहर गया, मेरे पांव एकाएक ठिठक गए। दरवाजे के पीछे से कोई चेहरा और उस चेहरे की व्यथा मुझे कचोटने लगी। मेरे हृदय में टीस सी उठी, मन बेचैन उठा। लगा कि क्या करने जा रहा हूं मैं? नहीं, ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी मेरे हाथ में। ऐसी ही बातें किसी के पास 2 बार नहीं आती और मैं अभागा इसे ठुकरा कर चला जा रहा हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। सरू, मेरी सरस्वती, मैंने जो कुछ भी तुमसे अभी कहा वो सब का सब झूठ था, सरासर झूठ। मैं सिर्फ जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। मैं तुमसे ये सब तुमसे किया गया एक नाटक था तुमसे दूर जाने के लिए। ये सब बेकार थी, सिर्फ पैर की बातें थी। ये पिस्तौल में खिलौना है, हाँ, अरे नकली खिलौना है ये। बाजार में मिल रहा था सस्ते में, तो खरीद के बैग में डाल दिया। अरे इस बैग में ऐसी और भी चीजें रहती है। सचमुच इस पिस्तौल से न जाने कितने बच्चे खेल चुके हैं और उनके माता पिता ने इस जीवन के लिए मुझे दो घड़ी होने के ठहराव और खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिया है। बस मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं, खाने इतना बुरा भी नहीं हूं, पर अब तो तुम्हारे जीवन की पासवाणी मेरे जीवन को खुश कर देगी। सारा जीवन सोने में बदल जाएगा। ये खाना बदोश और मिलकर जिंदगी ठहराव और बस आखिर तक आ जाएगी। मैं बदल रहा हूं, सुनो, मैं बदल रहा हूं। मैं सांसारिक और सबग्रस्त हो गया हूं। तुम्हारी सौगंध, भगवान की सौगंध, मां की सौगंध, अन्न की सौगंध, सबकी सौगंध खाना कहता हूं कि मुझे एक घर, गृहस्थी, पत्नी यानी कि तुम, बच्चे तो मुझे पहले से ही प्रिय लगते हैं। बच्चे सब कुछ प्रिय लगते हैं, बच्चे तुम्हारे या मुझे अपने भी। सच। उसके बाद सांस के साथ प्यार, ससुर के साथ अंतरराष्ट्रीय विषय पर वाद विवाद, और हम सारे साहब के साथ शीत युद्ध, और हाँ, पत्नी के साथ रोग भी, डांट डपट भी, सब कुछ। और फिर इस तूफान को छट जाने के बाद गंगा यमुना की जैसे अखंड लहरों जैसे प्यार भी। आप लोग क्या देख रहे हैं? लगता है वो सिचुएशन तो खत्म हो गई है। हाँ, शायद उस समय की आप बीते सुनाने लग गया था मैं आपको। हाँ, सचमुच उसी कल्पना में बह गया था इतनी देर से। मगर मेरा सोचना गलत था, मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं वहां रुका नहीं, तुरंत एसटी पकड़कर बंबई वापस पहुंच गया। मगर वो एक अदृश्य पास मेरे पांवों से लिपटता रहा और मैं अनजाने ही रास्ते भर अपने पांव छिटकता रहा, जैसे कि पांव छिटकने से बंधन टूट जाया करते हो। मुझे इस बंधन को तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन मैंने तोड़कर दिखा दिया। अरुण सरनाइक को इस संसार की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती, बांध नहीं सकती। वो जन्म से स्वतंत्र रहा है और रहेगा। बॉर्न फ्री, लिव फ्री। ये बात मेरी मजाक पर अगर कहीं बने तो 12 बरस बीत गए इस घटना को, आपसे तो यूं ही कह गया। इस बात को कभी याद नहीं करता मैं, इसकी स्मृति भी कभी याद नहीं रखता। आगे चलना, आगे बढ़ना, जो पीछे छूट गया उसे भूल जाना, यही मेरा सिद्धांत है। अच्छा, उस लड़की का क्या हुआ?
बता सकेंगे? करेक्ट। इस धरने की कहानियों में जो होता रहा है वही हुआ, यानी कि विश्वास नाम के हिरुनुमा सज्जन और कोमल हृदय भावुक सरस्वती आपस में प्रेम विवाह बंधन में बंध गए। मैंने कैसे जाना? जान गया किसी तरह, कहीं चर्चा चल पड़ी और मैंने अपने कान लगा दिए। अच्छा लगा सुनकर, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, और क्या? जिस कहानी का अंत दुखद हो वो पूरी की पूरी कथा सुखद होती। और फिर मन ने कहा चलो तुम बच गए। वैसे बन जाने का भय किसको था? लेकिन इस खबर से मैंने अपने आप को बड़ा स्वच्छंद महसूस किया। ये सारी की सारी घटना मेरी जिंदगी में एक प्रचंड पानी की लहर की तरह आकर गुजर गई। नहीं, उससे मेरी कभी भेंट नहीं हुई, होने की संभावना कहां थी, कोई तुक भी नहीं था। हाँ, कभी कभी इतना जरूर सोचा करता हूं कि हो सकता है कि वो इसी शहर में आकर बस गए हो। इससे अधिक सोचने विचारने का मौका भी कहां था मेरे पास। हाँ, मगर कभी कभी, हाँ कभी कभी बस बात आती है तो मन में एक ही बात आती है कि उनका जीवन कैसा होगा? सुखी होंगे, दुखी होंगे? सुखी होंगे कि दुखी? सुखी, दुखी। खाली दिमाग की कल्पना है, बस एक मनोरंजन। वैसे लड़कियां मैंने अपनी लाइफ में कम नहीं देखी, एक सौ टाइम। ये बात तो याद आ गई आपके सामने तो बस यूं कह गया। वैसे वक्त बहुत गुजर गया ना, बच्चे बोर हो रहे हैं। क्यों बच्चे? क्यों भाभी जी, ठीक कह रहा हूं मैं? अरे बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। क्या जोर से बोलो, क्या? अरुण विश्वास कीर्तन है। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया क्या? अरुण विश्वास कीर्तन है। अरुण विश्वास? इतना घबरा क्यों गए? देखो मेरे मम्मी पापा आ गए।